में जो एक विषय है ग्रामर को लेकर, वो है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? यानी कोई बात जिसके अंदर एक कंडीशन जुड़ी हुई है, यानी एक शर्त जुड़ी हुई है, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है? अगर तुमने खाना नहीं खाया तो अब खा लो। अगर मेरे भाई के पास पैसा होता तो वो ये दुकान खरीद लेता। अगर ये कंडीशन। तो आज हम इसी प्रकार के सेंटेंसेस के ऊपर कोई बात करते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। एक कंडीशन जुड़ी हुई है, मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगा अगर तुम मेरे घर आओगे। तो आप ये देखिएगा कि हमें इसमें देखना क्या है। हम ये देख रहे हैं, अगर तुम मेरे घर आओगे, ये एक सेंटेंस है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ये दूसरा सेंटेंस है। गौर से देखा तो पता चला कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस, दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस। तो यहां पर यह रूल बनता है जो मैंने लिखा है, इफ कंडीशनल सेंटेंस इज कंटेन्ड विथ फ्यूचर टेंस, चेंज द कंडीशनल सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट। यानी ये जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है, अगर लिखा हुआ है जहां पर, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। देखिए कैसे, इफ यू कम टू माई हाउस, तो की इंग्लिश कभी नहीं जुड़ती, कभी नहीं लगती। लोग डैंग लिख देते हैं, गलत हो जाता है, कॉमा लगाएंगे। आई विल गो विथ यू। अब सवाल आता है कि आई के साथ तो हम ज्यादातर, जैसा कि ग्रामर कहती है, शैल लगाते हैं। यहां विल इसलिए लगाया है कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। ये ध्यान में रखने की कुछ बातें। अगर ये बातें आपके ध्यान में हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, इसी बात को हम दूसरे ढंग से कह रहे हैं, दूसरे सेंटेंस से। अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो अब खा लो। अब देखिए, यहां पर बात दूसरी आ गई। कंडीशन तो जुड़ी हुई है, अगर लिखा हुआ है, लेकिन बात अब चेंज हो गई। यहां दोनों सेंटेंस फ्यूचर में थे। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमें यह देखना पड़ता है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया है, यानी आप इस सेंटेंस को जरा फोकस करिए तो आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी है तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट। आप खा लो, ये बात भी प्रेजेंट है, तो इसको ऐसे ही बनाना है। प्रेजेंट है तो दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट है, जैसे इफ यू हैव नॉट ईटन द फूड, तो की इंग्लिश मैंने पहले बताया नहीं रहेगी, ईट इट नाउ। ये आप ऐसे बनाएंगे।
मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप इसको अपने पुरानी जो ग्रामर आपने सीखी है उसको थोड़ा सा कंसर्ट में लाएंगे, आपका ये कंडीशनल सेंटेंस एकदम बन जाएगा। अब इसी में और भी कई सेंटेंसेस आ जाते हैं। जैसे तीसरा सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं अभी आपके साथ, काश मेरे भाई के पास अगर पैसा होता तो ये दुकान खरीद लेता। अब देखिए इसकी बात देखिए, मेरे भाई के पास अगर पैसा होता तो ये दुकान खरीद लेता, यानी बात को समझिए, अगर पैसा होता तो दुकान खरीद चुका होता, दुकान अब तक उसकी हो चुकी होती, यानी दुकान खरीदने से पहले उसने पैसे पे कर दिए होते। बात पास्ट टेंस में गई। इफ माई ब्रदर हैड मनी, यस, इफ माई ब्रदर हैड मनी, he should have purchased this shop, तो वो ये दुकान खरीद लेता। ये तीसरा मैंने आपको बताया, और भी इसके आगे की बातें बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियोस में।